जेपी इंटरप्राइजेज की जो मालिकिन रूना देवी है, ये खुद मनरेगा से मजदूर बन के अपने खेत में खुद मजदूरी करके 67,000 रुपया ले चुकी है। 67 से ज्यादा। इनके नाम से 4 योजना कंपनी की मालकिन है। एक ये अपने खेत में तालाब पोखर का लगभग 1,66,000 समथिंग कुछ पेमेंट ले चुके हैं। एक प्लांटेशन यूनिट इनके नाम से चल रहा है, जिसमें भी 60-70 हजार रुपया लेबर पेमेंट ले चुके हैं। रेलवे में जो काम चल रही है रेलवे यूनिट में, उसमें स्वयं लेबर है। मुखिया जी के बड़े लड़के कंटिन्यूअस अगर हमारा नाम बहन माँ बहन की गाली देते हुए ये है दलाल है फलना है चिलना है, कभी पट्टी तोड़ देता है, कभी पौधा काट देता है। समस्तीपुर के एक ऐसे मुखिया जी की कहानी आज हम आपको बताने वाले हैं, जिनकी कहानी आप सुनिएगा तो आप दंग रह जाइएगा। और हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति बैठे हुए जिनके वजह से एक मुखिया नहीं बल्कि पूरे प्रखंड के मुखिया जी के पेट में दर्द होने लगा है। क्यों होने लगा है, क्या कहानी है, चलिए विस्तार से स्टार्ट करते हैं। समस्तीपुर के नया नगर में अभी है, नया नगर पंचायत है, और यहाँ के मुखिया जी हैं, उनकी पत्नी के नाम से एक कंपनी चलता है। उस कंपनी के वो डायरेक्टर भी हैं और मनरेगा में वो मजदूर भी है। मनरेगा में मजदूर भी है और जो है जिसका नाम जो भी जी राम जी हो गया है, उसमें वो मजदूरी भी करते हैं और खुद डायरेक्टर भी है, खुद पैसा कमाते हैं और खुद पैसा निकाल भी लेते हैं। जब इसकी जांच हुई, इसका जब आवेदन हुआ तो इनके साथ मारपीट भी हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है बिहार जूम में, और पूरी जानकारी जो है हमारे जितने भी दर्शक है, हमारे साथ जितने भी प्रशासन के लोग जुड़े हैं, उनसे साझा करें। मेरा नाम विद्यानंद भारद्वाज है। पिताजी स्वर्गीय रविंद्र कुमार सिंह जी हैं, ग्राम पोस्ट नया नगर के हैं, वार्ड नंबर 7 के। सब बहुत अपार हर्ष है कि आप आज हमारे सामने आप आए हैं। हमको इसलिए हर्ष है कि आप हमारे जिलाधिकारी, जिला प्रशासन, बिहार सरकार सबको आपके माध्यम से जानकारी मिले कि उचित कार्रवाई हो इस पे। मैं पहले अपना प्रकरण सुनाता हूँ कि हम 13/9/2025 के दिन एक शिकायत किए थे जिला प्रशासन को, उप विकास आयुक्त, डीएम समस्तीपुर, आयुक्त मनरेगा बिहार, सेक्रेटरी ग्रामीण विकास विभाग बिहार, और एक पीएमओ पोर्टल पे डाल दिए थे। कि शिकायत क्या थी? शिकायत थी कि हमको मिली थी 2 योजना। एक सुधांशु जी हमारे पूर्व के मुखिया थे, उनके समय में 2 योजना मिली थी, एक हमारे नाम से, एक हमारे लड़के के नाम से। योजना क्या है? तो योजना है कि गवर्नमेंट मनरेगा में एक योजना है कि किसान अपने निजी भूमि पे भी वृक्षारोपण कर सकते हैं। हमारा थिंकिंग था कि निश्चित ही ये योजना आई है पॉल्यूशन से बचाने के लिए, भारत सरकार दे रही है, अभी तक वो सफल नहीं है। किसानों के बीच हम दे देते हैं इस योजना को, तो हो सकता है कि हमारा टारगेट पूरा हो जाए, मतलब हमको अच्छा पर्यावरण में सपोर्ट मिले। हम इस योजना को बहुत मन से अपने लगाए, पूरा योजना हमारा सही है। उस योजना में एक उर्वरक है जिसका कि गबन किया गया हमारी योजना से, हमको आज तक मिला नहीं, लेकिन उसका पेमेंट निकल चुका है। खैर उस वक्त हमको याद नहीं है। सेकेंड जब हम अपना खेत का तार फेंस किए तो उसमें उतनी पेमेंट दी जाती है। अब तो सिक्योर्ड में आ गई है कि तार फेंसिंग का पेमेंट आपको देना है। हम उसके लिए आवेदित हुए अपने मुखिया जी के यहाँ, पीआरएस मुखिया जी के यहाँ अपेयर किए, नहीं हुआ हमारा। फिर हम किसी तरह से डीडीसी महोदय के पास गए। डीडीसी महोदय ऊपर से दबाव बनाए कि काहे नहीं होगा इस किसान का। हो गया हमारा, उस किसान का शुरू हो गया। डीडीसी महोदय के दबाव के बाद पीओ साहब एक्सेप्ट कर लिए। पीओ साहब बोले कि मुन्ना जी कोई घबराने की बात नहीं है, आपकी हो जाएगी, योजना आ जाएगी। योजना का काम शुरू हो गया। हम तार फेंस तक किए हुए ही हैं। ये सारी पेमेंट चली गई जेपी इंटरप्राइजेज पे। जेपी इंटरप्राइजेज मुखिया जी के पत्नी के नाम से, जो मालकिन प्रोप्राइटरशिप में है, वो मालकिन है। ठीक है, हो गया। हमको पेमेंट जो मिला, सबसे पहला तो 80,000 रुपया बेनिफिट होता है, चूंकि उनके कंपनी में गया या जो भी रीजन हो, हमारा सिर्फ 67,750 रुपये का MIS पे लगा है कि भाई टैक्सेशन में कटता है। हमका ठीक है। वो जब हो गया तो उसमें हमको लगभग 84-85 हजार रुपया मिला ही नहीं। जिस कंपनी के वो ओनर हैं, तो उस कंपनी में आप जो है गबन का आरोप लगाए थे छोटा से, और ये करोड़ों का घपला निकल गया। तो उसमें जो हम अपना जो फैक्ट दिए थे, हम अपने फैमिली का, हमारे नाम से, हमारे लड़के के नाम से, हमारी लड़की के नाम से। बाद में हालांकि मुखिया जी के लड़के एलिगेट कर रहे हैं कि अपने ब्याही हुई बेटी के नाम से लिए। भारत सरकार का रूल्स है कि वो हमारी संपदा में हकदार है। जब हकदार है तो हम लाभ क्यों नहीं लें? एक आपके मीडिया से हम जानकारी देना चाहते हैं मुखिया जी के पुत्र को कि ये हकदार है। हम उनके कंपनी में जो हमारा पेमेंट लिया गया है 67,750 रुपया प्रति व्यक्ति मिला है हमको। हर एक चीज में मिला के 46,750 रुपया, मतलब 21,000 रुपया समथिंग हर एक यूनिट में। 21 × 4 84,000 रुपये। एक हमारे भाई के पत्नी है आशा देवी जी, उनके नाम से पेमेंट है लगभग 1 लाख समथिंग। ये सारा चीज अपने फैमिली का लेके, और 4-5 जो चचा हैं सब फैमिली में से निकाले, तो लगभग यही आ जाता है 3-4 लाख 5 लाख में। मांगने के लिए गए तो बोले कि नहीं भैया ये सब तो रहने दीजिए,
कमीशन है हमारा, रहने दीजिए साफ। मतलब कमीशन है साहब, जी, कमीशन जी, है। जी, 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 चलिए। ये कमीशन है। अब विभाग का कहें चाहे जहाँ का कहें, वो कहे कि हमारा कमीशन है, ठीक है, छोड़ दिए। हम इसके बाद शिकायत में चले गए। शिकायत में गए तो हम शिकायत 13/9/25 को जो बतला रहे थे कि हर एक पदाधिकारी को कर दिए। करने के बाद ये लोग शिकायत एक्सेप्ट कर ली। जी। और उस वक्त एक बहुत बड़ा रीजन था कि जिला में इलेक्शन चल रही थी, बिहार इलेक्शन, जी। उसमें सबके सब व्यस्त थे। जिलाधिकारी मान रहे हैं कि जिलाधिकारी व्यस्त थे, प्रकरण पे ध्यान नहीं दिए, लेकिन लोक शिकायत ने एक्सेप्ट कर ली, जिसमें हमको 20/10 का डेट मिला, 20/10/2025 का डेट के बाद शुरू हो गया, प्रकरण शुरू हो गया। उन्होंने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को जांच के लिए लिखा कि भैया इस प्रकरण का जांच करें। वो प्रकरण एक हम साक्ष्य आपको दे रहे हैं कि ये मुखिया जी की जो पत्नी है रूना देवी, जिनके नाम से कंपनी है जेपी इंटरप्राइजेस, रूना देवी, ये स्पष्ट आ रहा है, उनका नाम भी आ रहा है। उनके नाम से भी हम एलिगेट किए हुए थे, अपना हम थोड़ा रोक रहे हैं, मुखिया जी के नाम से जो एलिगेट किए हैं, इनके नाम से 4 योजना चल रही है। एक योजना सेम, एक तो कंपनी की मालकिन है, एक ये अपने खेत में तालाब पोखर का लगभग 1,66,000 समथिंग कुछ पेमेंट ले चुकी हैं। एक प्लांटेशन यूनिट इनके नाम से चल रहा है, जिसमें भी 60-70 हजार रुपया लेबर पेमेंट ले चुकी हैं, उसका बेनिफिट ले चुकी मतलब हैं। ये खुद लेबर, जी 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 जी। उसके बाद मतलब ये जेपी इंटरप्राइजेज की जो मालकिन रूना देवी है, ये खुद मनरेगा से मजदूर बन के अपने खेत में खुद मजदूरी करके जी। 67,000 रुपया ले चुकी है। जी 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 67 से ज्यादा अपने खेत में तालाब पोखर का 1,66,000 निकाल चुकी हैं। अच्छा। उसके बाद प्लांटेशन में ले ही ली। रेलवे में जो काम चल रही है रेलवे यूनिट में, उसमें खुद स्वयं लेबर है। क्या आपके पंचायत में सुनने में आया था कि रात में भी वृक्षारोपण होता है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसका एविडेंस है हमारे पास, हम देंगे, एविडेंस देंगे कि उसका भी एविडेंस है। सेम कंडीशन जो इनके दोनों लड़के हैं, जयराम सिंह सन्नी जी और बॉबी कुमार, वही उनके नाम से भी पोखर है, प्लांटेशन है, वो भी सड़क की योजना में मजदूरी कर रहे हैं, रेलवे जो प्लांटेशन है उसमें मजदूरी ले रहे हैं, सारा साक्ष्य है। ये मुखिया जी के पास कितना जमीन है? मुखिया जी के पास है, थे तो बहुत अच्छे फैमिली के, लेकिन हमको लग रहा है कि अब मैक्सिमम होगा 7 से 8 एकड़ जमीन होगा। 8 एकड़। जी। तो 8 एकड़ में वो सारा वो तालाबे बनवा दिए क्या? 3 तालाब बनाए, हम देखने के लिए फिजिकल नहीं गए हैं। हाँ। 3 का पेमेंट निकला हुआ है, ये एविडेंस है हमारे पास। तालाब बना है। अभी हम है कि फिशरी विभाग से भी लें कि कहीं सेकंड पे जो इनका देख रहे हैं कैरेक्टर्स, निश्चित है कि कहीं सेकंड डिपार्टमेंट से भी निकाले होंगे। मतलब पूरा जो है काला चिट्ठा ही निकाल लिए, और ये मतलब कुछ हजारों की जो है शिकायत करने पहुंचे थे, और करोड़ों का घोटाला नया नगर में मिल गया है। और करोड़ों का घोटाला जब मिला, जब जांच टीम आई, जांच टीम के सामने जो है इनके साथ मारपीट भी की। और सर है ना, ये हो गया रूना देवी जी के नाम से, ये उनके लड़के जयराम सिंह सन्नी जी के नाम से जो यूनिट चला रहा है, ये बॉबी कुमार जी के नाम से, ये सारी यूनिट उनके नाम से चल रही है। इसका चाहे आप साक्ष्य रख सकते हैं, एक कॉपी हम आपको दे देंगे, ये रख लीजिए। अब ये घटनाक्रम क्या होता है कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अपना एक मंतव्य रिपोर्ट दे दिए जांच प्रतिवेदन के अगेंस्ट में कि सर हम इसमें स्पष्ट लिखा है इन्होंने हमारे प्रकरण को ध्यान में रख के कि प्रार्थी का कथन सत्य है, परिवादी द्वारा लगाए गए निजी योजना के लाभ वाली योजनाओं में वनपोषक के रूप में किसी अन्य व्यक्ति को भुगतान करने संबंधी आरोप सत्य है एवं इस हेतु कुल 33,340 रुपये की स्पष्टीकरणोपरांत वसूलनीय है। हमको तो क्लीन चिट दे दिए। स्थलीय जांच में सीढ़ी निर्माण कार्य किया हुआ एवं संतोषप्रद स्थिति में पाया गया। उसका फोटो लगा दिए, उसका प्रकरण में अपना फोटो वगैरह सब चीज लगा दिए, एक इसको एक्सेप्ट किए और हर एक चीज को क्लीन चिट दे दिए। हाँ, लेकिन ये जो हम कहे थे कि मुखिया जी की पत्नी है जेपी इंटरप्राइजेस की मालकिन, उसको भी उन्होंने उस तथ्य को भी एक्सेप्ट कर लिया कि परिवादी का कथन सत्य है कि जेपी इंटरप्राइजेस जो है मुखिया जी के पत्नी के नाम से है, इसमें कोई दुमत नहीं है। तो फिर मनरेगा की मजदूर भी है उसको भी कि ये योजना हकीकत में उन्होंने इसका फायदा ली है, वो इसके तहत है कि 100 दिन का जो लेबर पेमेंट होता है उसके अंदर है। हम क्या किए कि इस पे हम आपत्ति लगा दिए कि साहब कहीं आप अपने मंतव्य में, हम मान लिए कि आप हमारा क्लीन चिट दे दिए, उसमें भी एरर है आपका, लेकिन आप बहुत बड़ी गलती की है कि कहीं अपने मंतव्य में स्पष्ट नहीं किए कि क्या एक मुखिया जी की पत्नी जिनके नाम से कंपनी है वो चला सकती हैं, क्या स्वयं मुखिया जी जनप्रतिनिधि एक निकाय को चला के अपनी योजना सारी योजना अपने उसमें कर सकते हैं? जब कर सकते हैं तो फिर उसी कंपनी की मालकिन क्या मजदूरी कर सकती है? ये हमने स्पष्टीकरण मांग लिया। अच्छा, जब मजदूरी होता है सर मनरेगा जो जीराम जी हो गया, तो उसमें फोटोग्राफी भी होता है, तो कोई ऐसा फोटोग्राफी जिसमें मुखिया जी की पत्नी जो जेपी इंटरप्राइजेज की मालकिन है वो कहीं खुरपी चलाते दिखे, हंसुआ चलाते दिखे? अभी हम निकाले नहीं है, उसमें गहराई में जाकर उनके साइट से निकालना पड़ेगा। होगा तो लगा हुआ होगा निश्चित। जब आप गूगल का फोटो निकाल सकते हैं तो वो भी निकाल लीजिएगा, इकट्ठा कर लेंगे। और आगे चलते हैं। तो ये जांच प्रतिवेदन हम आपत्ति लगा दी।
उस पे भी हम छठ घाट पे भी लगा दी कि बगैर हमको रखे हुए, हमको सामने आप रखे नहीं, ना ही आपके कोई आप जिनको हम प्रतिवादी बनाए मुखिया जी और मनरेगा कर्मी, उनके उपस्थिति में आपने जांच करवाई है। क्या ये अच्छा लग रहा है आपको? पुनः लोक शिकायत पदाधिकारी ने दे दिया कि आप जांच जो भी होगी परिवादी के सामने। अब परिवादी का कहना है कि जो आप दिए हैं कि छठ घाट में क्लीन चिट दे दिए, उसमें हमने एलिगेशन दी कि ये जो आपका फोटो कह रहा है, देखिए सर ये फोटो है उसमें लगा हुआ, ये करीब करीब कह रहा है कि 10 इंच से 12 इंच पे सरिया है बिछाया हुआ, कि ये फोटो दिया गया, उसके आधार पे हम देख रहे हैं कि ये सही है। हम कहे भैया किस तरह से आप स्पष्ट कर रहे हैं कि उसी यूनिट पे ये उसी का फोटो है जो इसमें है, चलिए इसी से मिलान करवा दीजिए आप, जो प्राक्कलन में प्राक्कलित राशि है क्या वो इससे मिलता है? अगर मिलता है तो ठीक है, हम वापस ले लेंगे। सेकेंड टाइम का फिर डेट मिल गया कि ठीक है ये सारी चीज का, और हम ढेर सारा किए हुए थे कि रेलवे यूनिट में जेपी इंटरप्राइजेज में लगभग 150 यूनिट काम कर रही है, रेलवे में प्लांटेशन हो रही है, कहीं प्लांट है ही नहीं, ढेर सारा किसान मतलब पेड़ लगा ही नहीं, पैसा निकासी हो गया। एक वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ 21 लाख या 35 लाख के आसपास पेमेंट है निकला हुआ लेबर। एक वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ 35 लाख का सिर्फ लेबर पेमेंट निकला है प्लांटेशन में, सिर्फ प्लांटेशन में। उसका हम सारा डिटेल्स आपको दे रहे हैं, है डिटेल्स हमारे पास। लगभग 125 किसान के अकाउंट से फर्टिलाइजर निकला हुआ है, लेकिन उनको मिला, लाभान्वित है ही नहीं। 125 किसान के आसपास के हर एक अकाउंट से लेबर पेमेंट निकला हुआ चोरी करके, वो सारा साक्ष्य है हमारे पास, हम आपको दे रहे हैं। महज संजोग कहिए कि जो मुखिया जी के द्वारा जहाँ पे प्लांट लगाया गया था, हम उसको दिखलाने के लिए उनको कि चलिए जो मुखिया जी का अच्छा क्रिएशंस है उसी को आप देख लीजिए। जब कहा है कारण कहिए का है, जो डेंस हम देखे थे, जब जो गंदगी वहां पे देखे कि वन पोषण हो ही नहीं रही है, अब लेबर भुगतान निकलते जा रही है, पहले उसी चीज को हम दिखला दें। उस चीज को जैसे ही हम दिखलाने के लिए ले गए, 2 हम कंप्लेन में दिए हुए थे कि 2 फर्जी नामकरण वाली योजना है। तो एक है डिहवार स्थान के बगल में, एक है जयकुमार सिंह खेत के सामने। ये फर्जी नामकरण हम क्यों दिए? ये दोनों योजना है रेलवे की, रेलवे के जमीन पे है। रेलवे 2020 के बाद कोई एनओसी दी ही नहीं। यदि ये शो कर देते कि रेलवे की ये है, तो हो जाता, फंस जाते कि भैया तो रेलवे की जमीन पे कर रहे हैं, करना है रेलवे की जमीन पे योजना, हम करें कहाँ? सरकारी जमीन कहीं है नहीं उतनी बड़ी कि उतनी बड़ी योजना हम कर लें। उसमें लगभग 25 और 14 39 यूनिट है। 39 यूनिट मतलब हो गया 7,800 पौधा, 7,800 पौधा मनरेगा नॉर्म्स के हिसाब से 3 मीटर पे लगना है, 10 फीट पे। उतना दूरी, उतना जमीन ही नहीं, सरकारी जमीन हम लगाएंगे कहाँ? इनको तो बेनिफिट चाहिए था। वो क्या किए कि नाम बदल दिए, फर्जी नाम देके अपना उस पर योजना चला दी। जब उस लैंड पे गए तो कहीं कुछ था ही नहीं, एक भी पौधा नहीं था, एक भी पौधा नहीं था। 7 लाख रुपया लेबर पेमेंट निकल चुका है 5 महीना में। मतलब बिना पौधा लगाए ही पौधा का जो है शोषण पोषण हो रहा है, खाद पानी पड़ रहा है ना। खेत जोता हुआ है, डिस्प्ले बोर्ड रखा हुआ है वहाँ बिछाया हुआ पंक्तिबद्ध। वो मैनिपुलेट करना था कि जो भी जेपी इंटरप्राइजेस की योजना है वो सबको पेंट मारो, हाईलाइट करो और फिर से लगा दो कि जहाँ पे प्लांट है वहां पे। और उसके बाद एक भी चापाकल चालू हालत में नहीं मिली, एक भी, मतलब कहीं भी आप कहिएगा कि एक मजदूर काम किए हुए है, कहीं नजर नहीं आया। हमारे ग्रामीण जो हमारे किसान थे साथ में, जो नीडी किसान जिनके अकाउंट से गबन की गई, वो सबके सब साथ चल रहे थे। हर एक को अलर्ट कर दिए थे कि जो भी है आप वीडियोग्राफी करते जाइए। वो ढेर सारी वीडियोग्राफी हुई, जिसमें हमारे जिला कृषि पदाधिकारी, पीओ हसनपुर और जो जेई थे, हिसाब थे, जो भी थे टीम में, सबके समक्ष फोटो उठ रहा है, खाली लैंड दिख रहा है, खाली लैंड दिख रहा है। तो वहाँ माहौल थोड़ा ये होने लगा। तो पीओ साहब कहे कि देखिए आपको योजना से मतलब ये डीपीओ साहब, हम क्या, हाँ सर, हमारा भाई ही ऑब्जेक्ट कर गया कि नहीं हम हाईकोर्ट रीड करेंगे, हम छोड़ दीजिए, ये पूरा वीडियो पदाधिकारी लोगों के सामने हो गया, हम हाईकोर्ट रीड करेंगे। हम नहीं, कहीं आप मुखिया जी के अगेंस्ट में नहीं जाइए, हमारे समाज की संपत्ति चोरी की गई है, अगर वो संपत्ति मिल जाती है हमको कोई दिक्कत नहीं है कि गवर्नमेंट जो ये दी है, योजना दी है सिर्फ पॉल्यूशन के लिए, तो पॉल्यूशन, पर्यावरण की सुरक्षा हो गई तो हमारी सुरक्षा हो गई। चलिए भैया हम उसके लिए किए हैं। करीब करीब हमारे सब जितने भाई लोग थे सब मान गए कि चलो ठीक है भैया, अच्छा है। देखना बढ़ना शुरू किए डीपीओ महोदय शॉक्ड हो गए कि आखिर हुआ क्या है, ये हुआ क्या है। हम क्या किए कि हम सारा का सारा वीडियोग्राफी हर एक के मेल पे डाल दिए। और जो नेक्स्ट डेट थी 12/1 के दिन, जिस दिन डीपीओ साहब को जांच प्रतिवेदन समर्पित करना था, इनके पास तो टीम आई नहीं थी, फिर भी समर्पित करना था, उस डेट पे जाके संलग्न कर दिए
वहां भी पदाधिकारी महोदय के सामने रिसीट ले लिए कि सर हम पेन ड्राइव दिए हैं, पेन ड्राइव में सारा वीडियो भी है और जो लिख के देना था वो भी दे दिए। डीपीओ साहब भी पहुंचे, बोले कि सर हमको टाइम चाहिए, कि ऐसे जिला प्रशासन से स्वीकृति नहीं थी तोड़ने की, और ये जो भी रीजन है ढेर सारा अपना रीजन दिखला दिए। हमसे पूछे कि क्या प्रोग्रेस है, हम कहे सर प्रोग्रेस है, जांच टीम जा रही है, प्रोग्रेस है, तो टाइम दे दिया। कितना बार जांच हुआ अभी तक? ये तीसरी बार तीसरी बार थी। उसके बाद ये 15 तारीख के दिन 30 तारीख का डेट है इनको सबमिट करना, जांच प्रतिवेदन सबमिट करना था 30 तारीख के दिन में, 30/1/2026। तो 15 तारीख इन्होंने डेट रखी कि 15 तारीख के डेट में आपको यहाँ जांच की जा रही है। ये कॉपी इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जांच कार्य परिवादी की उपस्थिति में कराया जाएगा। ये वहाँ की है, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण समस्तीपुर की, डीपीओ साहब की। डीएम साहब से आप कभी मिले कि नहीं? जी, डीएम साहब से व्यक्तिगत मिले हुए हैं, इस प्रकरण में नहीं। उस इलेक्शन टाइम में देख लिए कि जब उप विकास आयुक्त महोदया बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, तो डीएम साहब कितना व्यस्त होंगे सोच ही रह सकते हैं। नए डीडीसी साहब अभी आए, उनसे बात हुई है? उनसे मिले हैं। अब ये क्या होता है घटनाक्रम कि 15 तारीख के दिन हमको ये लेटर नहीं मिला था, ये लेटर हमको नहीं मिला था, जबकि डीपीओ महोदय कहे थे कि आपके व्हाट्सएप पे मैसेज चला जाएगा कि नेक्स्ट हम कब आ रहे हैं। 15 तारीख के दिन मॉर्निंग में हमारे कार्यक्रम पदाधिकारी हसनपुर, उन्होंने हमें फोन किया कि मुन्ना जी आज हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम गांव में हम जाएंगे। हम कुछ नहीं सोचे हुए थे, हम केवल थे यही दिमाग में रखे कि मैनिपुलेट हो रहा है, इसकी जानकारी हम बार बार पदाधिकारी लोगों को दे रहे थे। सारा चीज ध्यान में रखते हुए एक हमको शंका थी कि अगर इतना मैनिपुलेशन जो हो रहा है और सबके सब जांच पदाधिकारी चुप हैं, शांत बैठे हुए हैं, जिला पदाधिकारी अभी तक कोई मूव नहीं कर रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, पेमेंट लेबर पेमेंट क्यों नहीं रुक रहा है, क्यों मैनिपुलेट किया जा रहा है। एक मन में आशंका हो गई कि कहीं न कहीं वेल मैनेज्ड है, अब हो सकता है कि कहीं कहीं लड़ाई झगड़ा करे। हम एक अपने पाठक जी हैं पीटीए, उनसे संभावना व्यक्त की है, देखिए हम कोशिश करेंगे कि इस चीज से बचें, लेकिन अगर क्या होता है नहीं होता है नहीं कर सकते, हम कोशिश करें कि किसी भी हालत में हम लड़ाई झगड़ा से बचते हुए जांच शुरू करवा लें। करीब करीब हम 10:30 में हम फोन किए हैं मनरेगा पीओ साहब को हसनपुर, वो कहे कि मैक्सिमम टीम आ गए हैं, हम लोग भी पहुंच रहे हैं, बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। हम फट से बाइक लिए निकल गए यहाँ से निकले तो देखे कि मुखिया जी के लड़के जो जयराम सिंह सन्नी जी हैं, वो एक ट्रॉली पे पूरा पौधा रखे हुए हैं, ढेर सारा लेबर। मतलब विडंबना है कि गांव का जो फ्रंट है, भूतपूर्व मुखिया सुधांशु जी के घर से आगे पंचायत भवन के नजदीक से दुर्गा स्थान के नाम से 2 योजना वो चला रहे थे आज से 3 वर्ष पहले से, जिसपे वो लेबर पेमेंट भी ले चुके हैं, MIS पे बिल लगी हुई है। उस जो गाँव का मुख्य सड़क है कि कोई भी पदाधिकारी जाए, हम डीएम साहब के साथ क्रॉस किए हैं, डीडीसी साहब के, आज तक शिकायत नहीं किए कि सर देखिए गांव की क्या स्थिति है, इस योजना पे काम चल रही है, आप बतला दीजिए कहीं एक पौधा भी लगा हुआ, कभी नहीं कहे थे। लेकिन जब अभी जो गए कि जांच के क्रम में चल रही है, हम दिमाग ठान लिए कि कुछ भी हो जाए, चाहे जो हो जाए। हम गए ग्राउंड्स पे, देखे कि मुखिया जी के पुत्र तो ट्रॉली के पास थे, दोनों पुत्र। जैसे ही हमको देखे तो और इनका जितना वॉलंटियर है, अब ये सब चीज राज तो ऐसी खुल के आ रही है, ढेर सारा राज नाम से, देखे कोई प्रियांशु राज, दिव्यांशु राज। पंचायत का जब हम खोजना शुरू किए हैं साइट, उसमें तो सबके नाम से पेमेंट निकला हुआ है, लेबर पेमेंट सबके नाम से लेबर पेमेंट निकल रहा है, सबके उनके हैंड से, मतलब सब उनके संरक्षण के लिए हमारे इर्द गिर्द चल रहे हैं। मुखिया जी के बड़े लड़के जो हैं, जो हम गूगल इमेज में जाके वीडियो फोटो खींचना शुरू किए, मुखिया जी के बड़े लड़के कंटिन्यूअस बगैर हमारा नाम लिए माँ बहन की गाली देते हुए कि ये है, दलाल है, फलना है, चिलना है, कभी फट्टी तोड़ देता है, कभी पौधा काट देता है। हम कीप साइलेंस। तो आपके नाम पे कितने राशि की निकासी हुई? 1,06,000 की 6,000 से पढ़ियो ना हमरा 1,06,000 का। देखते हैं लास्ट में यहाँ 80,000 ये हो गया, 80,000, हाँ 80,000, 10, 90,000, 4, 94,000, 3, 97,600 और 3,000, 97,300, 1,06,000। 1,06,000 रुपया इनके नाम पे निकासी हो चुकी है। जी जी 21/3/24 पेमेंट डेट है, बिल डेट है 1/3/23। 80,000 आपका निकल गया, आपको नहीं मिला एक पैसा नहीं। फिर आपका ये पैसा निकल गया तब मुखिया जी से पूछने गए? हाँ तो कल के भैन जेते। मतलब जब पूछने गए तो बोले एक्सेप्ट किए हम पैसा निकाले हैं? हमें ओते पढ़ल नहीं छै, उ नहीं छै, PRS कहे छै कि के छै, ओ भुट्टा सनक छै, गाछ गनै छै, तकरा एक दिन पकड़ लेलिए, कहलिए हमर सारा बिल बता दही, आ नहीं तो हम नीतीश चाहे गिरिराज आ मोदी यहाँ हमरा पहुँच के देरी नहीं छै, हम चल जेबो। की विधान छै जे गाछ रोपैलो एना पैसा नहीं दै छै सब। तब एक दिन हमरा कहै छै कि खत्म भए गेलै, पैसे खत्म हो गए, पैसे नियमे खत्म, पैसे
कोई टोला में पकड़ के एक आदमी मारे रहे तो मार से हम बचा दिलिए। अब यहाँ के जो वर्तमान मुखिया जी हैं जिनके ऊपर आरोप लगा है, अब हम लोग उनसे बात करेंगे कि क्या ऐसा मामला है कि समस्तीपुर का सबसे हाईलाइट पंचायत नया नगर हो गया।